भोजन करते समय पहला हिस्सा कौवे के लिए, दूसरा हिस्सा कुत्ते और तीसरा हिस्सा गाय के लिए निकालें। प्रत्येक शनिवार को रोटी पर घी लगाकर कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। कछुओं और मछलियों को नियमित रूप से आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। लाल गुलाब के खिले हुए फूल लें। 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा लें। इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें गायत्री मंत्र 21 बार पढ़ते हुए बांध दें। अब स्वयं जाकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। हर संकट से मुक्ति मिलेगी। चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं में डाल दें। एक लाल थैली में केसर के 2 धागे और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में कुछ हिस्सा रखकर कुछ लाकर पिसवाने वाले गेहूं में मिला दें। धन में बरकत होगी और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आटा केवल सोमवार या शनिवार को ही पिसवाएं। अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें। उसके साथ एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली रखें। इसे उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं और आपको धन संचय करने में दिक्कत आती है तो इसके लिए घर के मुखिया को अपना खाना रसोई घर में खाना खाने के लिए कहा जाता है और मुखिया को हमेशा अपने मस्तक पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाना चाहिए। आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीज़ें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को इन चीज़ों का दान करें। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। बहुत ज़्यादा धन संबंधित परेशानी है तो रात को सोते वक्त अपने सिरहाने एक पात्र में जौ भरकर रखें। सुबह किसी पशु को खिला दें या गरीब को दान कर दें। घर के सभी सदस्य रसोई में बैठकर भोजन करें। रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदें और अगले दिन सोमवार के दिन किसी मंदिर में जाकर किसी भी व्यक्ति को झाड़ू का दान कर दें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराकर उसे गुड़ हाथ में दें। किसी रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें और चुपचाप गुड़ रखकर आ जाएं। ऐसा नियमित करने से अचल संपत्ति बनेगी। अगर आपका बिजनेस अच्छा न चल रहा हो तो इसके लिए मिट्टी के 3 दियों में पीली सरसों, तेल, साबुत नमक, साबुत धनिया और हर दिए में 1-1 लाल मिर्च रख दें। फिर इन दियों को अपने व्यापार वाली जगह पर रख दें। कुछ ही दिनों में लाभ मिलेगा। रविवार के दिन गुड़ का दान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। रविवार के दिन जल में कुमकुम और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना और गुड़ का दान करना किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ माना जाता है। खास तौर पर यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो रविवार के दिन दान अवश्य करें। अमावस्या की शाम को सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद वहीं पर भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और स्वास्थ्य भी सही रहता है। आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। इस उपाय से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल को मजबूत करने के लिए इस दिन 800 ग्राम गेहूं और इतनी ही मात्रा में गुड़ मिलाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा करने से मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होगा। पैसों की तंगी से परेशान है तो अमावस्या को एक उपाय करें। इस उपाय में आपको रात के समय 5 लाल गुलाब या कोई भी लाल रंग के पुष्प तथा 5 जलते हुए दीपक पानी में बहा दें। अमावस्या की शाम को इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय से गरीबी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में केसर डाल दें तथा इसकी बत्ती रुई के बजाय लाल रंग के धागे से बनाएं। इस दीपक को जलाने से घर का पितृदोष दूर होता है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है जिससे व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने पर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज को खाना भी वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। शाम के वक्त किसी पंडित जी को बुलाकर घर में हवन करवाएं। अमावस्या की तिथि मुख्यतः पितरों को समर्पित होती है।